अब हमें जो आगे क्या पढ़ना है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। तो विच इंग्रेडिएंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें से मेरा हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कहाँ से हमें हासिल होता है, दैट इज प्रेजेंट इन एयर। एंड सेकेंड इज वाटर, दैट इज इन सॉइल। एंड थर्ड ingredient is light, sunlight. And fourth ingredient is chlorophyll. Chlorophyll is present in the green part of the leaves, that is called the chloroplast. That helps in the trapping of sunlight. All the 4 ingredients are important in autotrophic mode of nutrition. Hopefully you have understood the ingredients of the autotrophic nutrition. Without these 4 ingredients, never ever happen autotrophic nutrition. So all the 4 ingredients are important for autotrophic nutrition. अब हमें जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, इसका जो मेन मोटिव होता है टू मेक अ फूड फॉर प्लांट। इट इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फोटोसिंथेसिस इज द मेन। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, जो प्लांट कैसे वो फूड अपना बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेयर में होता है, और वाटर सॉइल से वो लेता है, और सनलाइट सन से लेता है। तो वहां से क्या बन के आता है, ग्लूकोज बनता है जो फूड फॉर प्लांट होता है, और कार्बन ऑक्सीजन रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है। जो इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होते हैं, ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती है। जो इसका जो प्लांट है वो फूड रिजर्व भी रखते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जैसे एनिमल्स है वो भी जो एक्स्ट्रा फूड ग्लूकोज रखते हैं स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो किस में होता है, लिवर में। कभी कभार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो रिजर्व फूड प्लांट्स में होता है वो किस फॉर्म में होता है। योर आंसर शुड बी स्टार्च, एंड इन ह्यूमन व्हाट इज द रिजर्व्ड फूड, दैट इज ग्लाइकोजन। तो overall photosynthesis reaction is a light dependent reaction. Without light, photosynthesis never happens. Now, what is photosynthesis reaction? जो हमने ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखा, उसमें क्या हो गया, पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी हुआ। जो सनलाइट है उसको किसे ट्रैप किया, लीव्स ने किया। लीव्स ने क्यों किया, उसमें क्या प्रेजेंट है, उनमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल। तो वो क्या करता है, वो क्लोरोफिल वो एब्जॉर्प्शन करता है लाइट एनर्जी का। फिर वो लाइट एनर्जी को लीव्स में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को किसको, केमिकल एनर्जी में। और वहां पे क्या स्प्लिट करता है, वाटर को किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन, और वो बनाता है क्या है, C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बन के आता है, जो क्या है एनर्जी सोर्स फॉर प्लांट्स। ना जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, ये लीव्स की सरफेस से प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, बहुत टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स लीव की सरफेस पे हुआ करते हैं। जो इनका मेन फंक्शन है वो होता है ट्रांसपायरेशन। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, इट इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। जो एक्सेस वाटर इसमें रिमूव होता है वो किस फॉर्म में होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में होता है। और दूसरा इसका होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। एज यू नो, एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे फोटोसिंथेसिस में होता है और रेस्पिरेशन में। जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में। वहां से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, वाटर रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। इन शॉर्ट ये गैसेस एक्सचेंज। तो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजर जो होता है, इनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द प्लांट एंड सराउंडिंग। जो स्टोमेटा होता है वो ओपन होता है डे टाइम में। जब वो कैसे ओपन होता है, क्योंकि उसमें जो टर्गर प्रेशर ज्यादा होता है डे टाइम में, उस प्रेशर की वजह से स्टोमेटा ओपन होता है। और नाइट टाइम में टर्गर प्रेशर बहुत कम होता है, क्योंकि उस टाइम सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है। तो उस वक्त स्टोमेटास ओपन नहीं होते, वो क्लोजर होते हैं। क्यों होते हैं क्लोजर, ताकि उसमें जो एक्सेस वाटर होता है वो मतलब जो क्लोजर नाइट में होता है वो उसको स्टोमेटल प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू दो स्टोमेटल pores. Now we will discuss
the pictorial representation of stomata pore opening and closing, guard cells. I will show. Now this is a stomata structure. यहाँ पे जो ये stomata का structure दिखाया है, इसमें एक तो है stomata opening, तो दूसरा जो stomata closing. जो ये एपिडर्मस सेल्स है, उसके बाद जो दूसरा है जो किडनी शेपर्ड है, दीज आर गॉड सेल्स. उसके इनसाइड जो है वो स्टोमा है. जो गॉड सेल्स है उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट. उन्हीं क्लोरोप्लास्ट की वजह से सनलाइट क्या ट्रैप होती है. तो उसकी जब सनलाइट ट्रैप होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट तीनों मिलके क्या बनाते हैं, फूड. किसके लिए, प्लांट के लिए. सो जो स्टोमेटा को जो स्वेलिंग वाटर एंटर होता है वो डे टाइम में होता है और उससे दिन में जो स्टोमेटा ओपन रहता है और रात में जो स्टोमेटा होता है. यहाँ पे जो दूसरा पिक्चर है ये क्लोजिंग और श्रिंकिंग ऑफ वाटर जो होता है. तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टोमेटा क्लोज होता है क्योंकि रात के टाइम में, नाइट टाइम में कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है क्योंकि सनलाइट एब्सेंट होती है. तो स्टोमेटा क्यों क्लोज होता है, ताकि वाटर लॉस प्लांट में ना हो जाए. तो इसीलिए इसका जो स्टोमेटल पोर होता है वो क्लोज होता है. इन शॉर्ट जो टर्गर प्रेशर होता है वो किस में डेवलप होता है, गॉड सेल्स में ही डेवलप होते हैं. वो किसकी वजह से लेकिन होता है, फोटोसिंथेसिस की वजह से होता है, लाइट के प्रेजेंस में होता है. लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट मिलके लीफ में एक टर्गर प्रेशर डेवलप करते हैं. तो उसी स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाती है. और जो नाइट टाइम में स्टोमेटा में कोई लाइट ट्रैप नहीं होती है तो वाटर लॉस को कम करने के लिए स्टोमेटा को क्लोज होता है. So this is the pictorial representation of the opening and closing of stomata. Hopefully you have understood it well.